जमशेदपुर परिसदन पहुंची और राष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति सर्किट हाउस में तकरीबन 1.5 घंटे विश्राम और लंच करेंगी और इसके बाद सर्किट हाउस से राष्ट्रपति का काफिला सरायकेला के आदित्यपुर एनआईटी कॉलेज के लिए रवाना होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं और उनका कार्यक्रम पूरा सेट कर लिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर परिसदन पहुंची और वहां पर राष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति सर्किट हाउस में तकरीबन 1.5 घंटे तक उन्होंने विश्राम किया, वहां लंच देखिए वो करेंगी और इसके बाद सर्किट हाउस से राष्ट्रपति का काफिला सरायकेला के आदित्यपुर एनआईटी कॉलेज के लिए रवाना होने वाला है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंची हुई हैं और ऐसे में उनका अलग अलग कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। झारखंड वासियों में देखिए खुशी भी है और उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और राज्यपाल संतोष गंगवार भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। अलग अलग कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कार्यक्रम होना है, 3 दिन के दौरे पर वो पहुंची हुई हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तय किया गया है? जी बता दूं कि राष्ट्रपति आज सुबह तकरीबन 10:10 पर सुनारी एयरपोर्ट पहुंची, जहां उसके बाद वहां उनको गार्ड ऑफ द ऑनर जिला प्रशासन द्वारा दिया गया। उसके बाद सीधे तौर पर उनका बाई रोड जो है वो 8 से 10 किलोमीटर बाई सड़क मार्ग से वो करंडी स्थित ओल्ड सिक्की लिपि 100 वर्ष पूरे होने पर उनका समापन समारोह था, वहां पर वो शामिल हुई। उनके साथ झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इसी दौरान वहां पर राष्ट्रपति द्वारा आदिवासी संस्कृति के द्वारा उनके तहत उनका स्वागत किया गया और उसके बाद वो जाहिर स्थान पर जाकर राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की और उस दौरान राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पर पूजा अर्चना किया। उसके बाद जब है वहां से सीधे तौर पर वो मंच पे पहुंची, जहां पर ओल्ड सिक्की लिपि के 100 वर्ष समापन समारोह था। वहां पर उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और तकरीबन 1.5 घंटे ये कार्यक्रम चला, जहां पर आदिवासी संस्कृति के समाज के कई लोगों को राष्ट्रपति द्वारा हाथों द्वारा सम्मानित भी किया गया। और उसी दौरान जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया, उसके बाद जब राष्ट्रपति संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंची तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार आदिवासी गीत गाकर कहीं ना कहीं आदिवासी लोगों को और उनका जो है माहौल जो है वहाँ उनका उत्साह बढ़ाया और इस गीत सुनकर वहाँ के लोगों में काफी खासा उत्साह देखने को मिला। और उसके बाद 1.5 घंटे बाद सीधे तौर पर करंडी से सरायकेला उनका राष्ट्रपति जी का काफिला जो है वो सरायकेला जमशेदपुर के सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर उनका 1.5 घंटे का जो है विश्राम है, वहां पर लंच करेगी। हालांकि उनके साथ राज्यपाल भी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुलाकात करके सीधे तौर पर यहां से अब रांची के लिए वो रवाना हो गए हैं। मगर अभी सर्किट हाउस में राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है दोनों वहां मौजूद है और मौजूद होने के बाद वहां पर वो तकरीबन 1.5 घंटे बाद यहाँ से सरायकेला पहुंचेगी और सरायकेला में आदित्यपुर में एनआईटी जो कॉलेज है उसके 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होगी और वहां पर लगभग 1.5 घंटे वहां भी कार्यक्रम है। और उसके बाद तकरीबन 4 बजे से 4:30 में जो है वो वहाँ आदित्यपुर से सीधे तौर पर सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां पर वो उनका विमान जो है वो रांची के लिए रवाना होगा। हालांकि पूरी तरह से तैयारी जो है कर दी गई है और अभी फिलहाल राष्ट्रपति विश्राम सर्किट हाउस में कर रही है और कुछ देर के बाद यहाँ से वो सरायकेला के आदित्यपुर के लिए दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए रवाना होगी। जी आशीष, कल राष्ट्रपति का गुमला दौरा भी होने वाला है, कल को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? जी बता दूं कि राष्ट्रपति 3 दिवसीय झारखंड में दौरे पर है और इस दौरे को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिला प्रशासन महकमा जो है वो युद्ध स्तर पर तैयारी कर चुकी थी। कल शाम जो है वो रांची उनका पहुंची और उसके बाद आज सुबह उनका जमशेदपुर में 2 कार्यक्रम है और 2 कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आज शाम वो रांची रवाना हो जाएगी और तीसरे दिन है वो गुमला में कार्यक्रम है और उसके बाद वो कार्यक्रम के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। हालांकि ये 3 दिन के झारखंड दौरे पर है और ये सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति बनने के बाद जमशेदपुर में उनका पहला दौरा था और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जमशेदपुर और सरायकेला में खासा उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे
4000 पुलिस जवान को तैनात किए गए हैं और जो सड़क से उनका काफिला गुजरेगा उनके सभी घरों पर जो है छतों पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी तरह सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कार्यक्रम जो है पहला कार्यक्रम उनका हो चुका है, अभी सर्किट हाउस में वो विश्राम कर रही है और कुछ ही देर के बाद यहाँ से वो सरायकेला के आदितपुर के लिए रवाना होगी, जहां पर 15वें दीक्षांत समारोह में कई छात्र छात्राओं को उनके हाथों द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। जी ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवस झारखंड दौरे पर अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति जमशेदपुर पहुंची और राष्ट्रपति ने जमशेदपुर के ओल्ड चिकी लिपि शताब्दी समारोह के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। चलिए इसी बीच चतरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां गांव में देर रात ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। 2 पूर्व नक्सलियों की मौके पर मौत हो गई। टीएसपी के पूर्व सदस्य की गोली लगने से मौत हुई है। पूर्व सदस्य देवेंद्र गंजू और इसके साथ ही चुरामन गंजू की मौत हो गई। अपराधियों ने घर में घुसकर के फायरिंग की। ग्रामीणों से झड़प के दौरान मारे गए हैं हमलावर। तो घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हमला में आपको बता दें कि आरजेडी के नेता श्याम भुक्ता भी घायल हो गए। श्याम भुक्ता और उनके साले भी इसमें घायल हुए हैं। दोनों को फिलहाल रिम्स रेफर किया गया। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी और एसडीपीओ मौके पर रवाना हो गए। मौके के लिए पुलिस अब हर एंगल से जांच में जुट गई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि नक्सली हमला है या फिर आपसी गैंगवार। आपको बता दें कि मृतक देवेंद्र गंजू पर 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं और श्याम भोक्ता एनआईए का अभियुक्त है। हाथ उधर पर पटक दिए, फेंक दिए थे। उसके बाद मेरे पति को गोली मारे और वो आदमी सब गांव के हैं। खबर धनबाद से है, जहां मनरेगा के नाम बदले जाने के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर महात्मा गांधी के नाम खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया। अब जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मनरेगा नाम राजनीति कर रही है। देश के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर उसे एक धार्मिक मुद्दों से जोड़कर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बंद नहीं किया गया, उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। ऐसे तमाम योजना जो कांग्रेस पार्टी की देन थी, लेकिन बस नाम बदल दिया गया। तैयारी कर रहा है, राजनीति कर रहा है, उसको राजनीति करना है वो कर रहा है। जेएमएम लिया देश के विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा राजनीति करता है और राजनीति करने वाले को इस देश में सबक सिखाती है जनता। रांची के रुका की रहने वाली फुटबॉलर अनुष्का मुंडा को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने के बाद पीएम से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अनुष्का के पास रहने के लिए घर नहीं है। रांची की अनुष्का ने यह बताया कि राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सम्मान तो जरूर मिला, लेकिन उसे रखने के लिए उनके घर में जगह तक नहीं है। उन्हें रहने के लिए घर नहीं है। कभी वो कच्चे मकान में रहती हैं। अनुष्का के मुताबिक उन्हें अंबेडकर आवास मिला, लेकिन वो आवास काफी छोटा है और घर के सभी लोगों को उस घर में रहने में काफी ज्यादा परेशानी भी होती है। अनुष्का ये भी कहती है कि अगर सरकार उन्हें कहीं जमीन और घर दे दे तो उन्हें जिंदगी गुजारने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने के बाद अनुष्का अपने घर पर है और अनुष्का के घर पर इस वक्त हम हैं। अनुष्का का घर रांची के रुक्का के इलाके में है और इसी चदरे के मकान में अनुष्का फिलहाल रहती हैं। राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार और फिर प्रधानमंत्री के साथ 10 मिनट तक की उनकी चर्चा ये बयां करती हैं कि आपकी तंगी कितनी भी हो, आपकी सफलता रुक नहीं सकती। और इसी सफलता की कहानी को लिखते हुए अनुष्का के घर तक हम पहुंचे हैं। अनुष्का के घर
अगर अंदर की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देखिए अंदर से आपको ये एडवेस्टर का मकान दिखेगा। घर में प्राइज रखने के लिए जगह नहीं है, तो अनुष्का ने कहा कि फिलहाल हमने अपने इटाची में सारा प्राइज रख दिया। हमने उनमें से कुछ को निकलवाया। तो आप देखिए कि इनके पास हाईएस्ट गोल स्कोरर सैफ अंडर 17 वोमेन चैंपियनशिप भूटान में इन्हें यह पुरस्कार मिला था। कई देशों से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद ये देखिए आप हाईएस्ट गोल स्कोरर ये रही। नेपाल में अंडर 16 में इन्हें ये पुरस्कार मिला, और यही जो पुरस्कार है यही माध्यम था कि ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित हुई। अभी तो रखने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो इसको मैं जो बॉक्स है उसमें ही डाल के रखूंगी। क्यों, जगह क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास घर भी नहीं है, हम खुद रहने के लिए नहीं सोच रहे, हम लोग रहने के लिए कैसे रहेंगे, तो ये छोटा छोटा सामान को कैसे मैं सजा के रखूँ। तो मैं पहले घर बनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपना सामान जो भी है उसको रखूंगी। जब मेरे दादाजी थे उनके वजह से ये घर है, हमारा घर नहीं है यहाँ पे। तो क्या बोले, जब हमारा दादाजी एक्सपायर कर गए तो हमारा घर भी सारा टूट गया। उसके बाद अभी फिलहाल हमें अम्बेडकर वास मिला है, तो हम बनाने का कोशिश कर रहे, पर वो भी बहुत छोटा बन रहा है कि हम उसमें सामान रखेंगे या खुद रहेंगे, वो भी सोचना पड़ रहा है। तो हम सरकार से ही बोलेंगे कि तो अगर तो वो हमें जमीन दे दे कहीं, तो हम बाहर में घर बनवा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा घर तो था, बड़ा ही था, पर हम लोग के यही में बंटवारे में सब में कट गया ज़मीन। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो हम लोग कहीं और रहते थे, ये तो दादू के नाम पे था, तो उन्हीं का घर में मतलब तो उन्हीं का जो दिया हुआ था। तो अभी कैसे रहिएगा इसमें, छोटे से घर में? नहीं, इसमें अभी तो जैसे भी हो रह रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। और वही जो छोटा सा बना रहे हैं अभी, उसमें एडजस्ट नहीं होगा, जैसे भी होगा। पहले रहते हम लोग मिट्टी। बहन आपकी इतना दूर पहुंच गई, लेकिन घर का दिक्कत है। सरकार से मांगे तो बहुत कुछ है अभी तक, पर अभी तक कुछ आया नहीं है। कुछ भी नहीं आया जो यही बने का थ्रू पे आया, जो घर है ब्लॉक तरफ से, बस वही मिला है अभी। और मांगना तो अभी बहुत कुछ है, पर उतना कर पाएंगे नहीं पाएंगे। सरकार तो कर सकती है, पर करेंगे नहीं। अनुष्का कहती है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, एक अम्बेडकर आवास बन रहा है, वो भी काफ़ी छोटा होगा क्योंकि 4 सदस्य उनका परिवार है। अगर सरकार की ओर से ज़मीन और घर अनुष्का को दिलाया जाए तो शायद इनके रहने के लिए, इनके इस पुरस्कार और इस सम्मान को रखने के लिए एक बेहतर जगह मिल पाए और अनुष्का को उनका असल हक मिल पाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो कोहरे का असर ट्रेन परिचालन पर भी अब देखा जा रहा है। उत्तर भारत से रांची पहुंचने वाली या फिर रांची रेल मंडल से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनें इन दिनों विलंब से चल रही हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ रहा है। आमतौर पर यात्रियों की भीड़ से भरे रहने वाली रांची रेल स्टेशन पर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कमी नजर आ रही है। कोहरे के कारण ट्रेन परिचालन पर भी इसका असर दिख रहा है और उत्तर भारत से कहें या फिर पुरी से कहें, तमाम ट्रेनें जो रांची पहुंच रही हैं काफ़ी विलंब से पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, कई ट्रेनों को बाकायदा कैंसिल भी कर दिया गया है। लेकिन अभी पुरी से कुछ पैसेंजर जो हैं रांची पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि पुरी में आनंद तो बहुत आया, लेकिन फॉग के कारण जो ट्रेनें लेट हो गई उसकी वजह से मुश्किलें हुई। पुरी घूम कर आ गए आप लोग जी? तो ट्रेन में क्या, ट्रेन लेट हो गई? हाँ, ट्रेन हमारी 2 घंटे लेट चल रही थी। हाँ, तो हम लोग हमें बहुत टाइम लग गया। तो पुरी में पूरा आनंद आया? हाँ, बहुत अच्छा लगा घूमने में। बस हम लोग आते वक्त और जाते वक्त ही टाइम बहुत लग गया। हाँ। जाने समय भी लेट हुआ और अभी भी लेट है। हाँ, तो देख सकते हैं कि आपको बता दें कि राजधानी रांची की बात करें तो आपको एक सूनापन जो है प्लेटफॉर्म पर साफ नजर आ रहा होगा। गिने चुने पैसेंजर ही नजर आ रहे हैं। और बता दें कि अगर हम आपको बता दें तो देखिए 3 ट्रेनें कैंसिल की गई है। एक रांची दुमका एक्सप्रेस को कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया है। रांची आसनसोल पैसेंजर रद्द किया गया है। आसनसोल हटिया पैसेंजर रद्द किया गया। लेकिन इसके अलावा हम बात करें नई दिल्ली गरीब रथ की या भुवनेश्वर धनबाद की या पुरी हटिया की या नई दिल्ली फिर रांची गरीब रथ की, इस्लामपुर हटिया की, तमाम ट्रेनें जो उत्तर भारत से रांची आ रही हैं, तमाम ट्रेनें आपको इस समय लेट हो रही हैं। ऐसे में कुल मिलाकर शेड्यूल जो ट्रेन का है उस पर कोहरे का बड़ा असर देखा जा रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए खबर अब रामगढ़ से है, जहां उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही सर्द बर्फीली हवाओं के कारण
रामगढ़ जिले में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। सुबह से ही कोहरे और सर्द हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण भी इसका सीधा असर गाड़ियों की तेज रफ्तार पर पड़ रहा है। घने कोहरे के बीच ही छोटे बच्चे स्कूल जाने को भी मजबूर हैं। जिले में कोहरे का असर लगातार जारी है। उत्तर पश्चिम दिशाओं से आ रही ठंड हवाओं के कारण शीतलहरी यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं इस ठंड में, और आज का न्यूनतम जो पारा है वो 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और इसी ठंड में ये बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड और कोहरे ने यहाँ परेशानी बढ़ा दी है। विजिबिलिटी बेहद कम है, गाड़ियों के परिचालन पर यहाँ असर देखा जा रहा है। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करें। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हैं। अरे तो बहुत ठंड है। यस सर। तो दिक्कत नहीं हो रही है? सर हो रही है सर। हो रही है? यस सर। अब क्या नाम आपका है? हिमांशु कुमार। तो स्कूल बंद नहीं हुआ अभी तक? नो सर। दिक्कत हो रही है? यस सर। एक बच्चा और है, आपका क्या नाम है? कान्हा कुमार। तो बहुत ठंड है, शीतलहरी भी है। यस सर। इसी में जा रहे हो स्कूल? हाँ सर। स्कूल बंद अभी नहीं हुआ है? नहीं, 1 तारीख से होगा। ठंड तो आज बहुत है, हम ट्यूशन जा रहे हैं, फिर भी ट्यूशन जाना बहुत ज़रूरी है। ठंड बहुत ज़्यादा, देख लीजिए इधर कितना ठंड है। यहाँ पर कोल्ड वेव का कहर लगातार जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले रखा है। हर दिन इसी तरह का सुबह में मौसम रहता है। देख सकते हैं कि किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर आज मॉर्निंग वॉकर भी काफ़ी कम संख्या में निकले हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। नए साल की दस्तक के साथ ही सैलानियों की पसंदीदा धरती झारखंड पूरी तरीके से तैयार है। प्रकृति के गोद में बसे इस राज्य में नव वर्ष को खास बनाने के लिए इस बार वन विभाग ने पहली बार कुछ बेहद ही खास इंतजाम किया है। रांची समेत राज्य के कई वन पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को नेचर के बीच सुकून, सुरक्षा और सुविधाओं का नया अनुभव भी मिलने वाला है। आपको बताएं कि डीएफओ ने ये बताया है कि झारखंड एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन बनकर के उभर रहा है, और रांची के आसपास की अगर हम बात कर ले तो रांची के आसपास कई ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट प्लेस हैं। आपको बता दें कि बायोडाइवर्सिटी पार्क और कई दर्शनीय स्थल सैलानियों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर काफी वाटरफॉल्स हैं और दर्शनीय स्थल है, जैसे जोन्हा जलप्रपात है। वहाँ पर चूंकि वो साइट जेटीडीसी मेंटेन करती है, बट वन विभाग का भी वहाँ पर फैसिलिटी है, जैसे रेस्ट हाउस है, तीन कमरे का है जोन्हा में। तो वहाँ पर लोग इस कार्यालय में, डीएफओ रांची के कार्यालय में आवेदन करके उसमें जा सकते हैं। अगर वो तिथि को खाली रहा तो नॉमिनल चार्जेस है, जिससे प्रत्येक रूम का 750 रुपया है, तो वो जा सकते हैं वहाँ पर। नए साल के अवसर पर झारखंड पर्यटन विकास ने सैलानियों को लेकर खास तोहफा लाया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से सैलानियों को लेकर पर्यटन विकास लगातार इसे लेकर कहीं न कहीं प्रयास कर रही है, उसका साफ तौर पर धरातल पर देखा जाएगा। रांची से निरंजन सिंह। खबर धनबाद से है, जहां पुलिस नए साल की तैयारियों को लेकर के अब अलर्ट है। आपको बताएं कि विशेष एंटी क्राइम और यातायात जांच अभियान को लेकर के पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट है। बाजार, मॉल से लेकर के सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितने भी पर्यटन स्थल है धनबाद में, वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। देर रात पुलिस वाहन जांच शहर की पेट्रोलिंग कर रही है। एसएसपी खुद सड़कों पर उतर करके विधि व्यवस्था को देख रहे हैं। तो धनबाद से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां 2025 अब खत्म होने वाला है, 2026 की शुरुआत होने वाली है, और इसको लेकर के खुशी भी है। इसके साथ ही जब सैलानी पर्यटन स्थल पर पहुंचेंगे तो वहां की तैयारियों को लेकर के प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि विशेष एंटी क्राइम और यातायात जांच अभियान को लेकर के पुलिस अभी से ही अलर्ट है। बाजार, मॉल से लेकर के सभी पर्यटन स्थलों तक सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। देर रात से ही पुलिस वाहन जांच करके शहर की पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि कोई भी शराब पीकर गाड़ी न चलाए, कोई दुर्घटना न हो, उसके पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और फिलहाल वक्त हो चला है बेहद ही